फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हम कर रहे हैं सुबह की तैयारी। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब कर रही हूँ किचन में प्रवेश। तो किचन में करूँगी अब नाश्ते की तैयारी। और सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे तो अब मैंने उनको भी लंच वगैरह बना के दे दिया था। जो टिफ़िन होता है टिफ़िन बना के दे चुकी हूँ। और उसके बाद में अब करूँगी वर्मा जी के जाने की तैयारी। तो कुछ इसी तरह से हमारा रूटीन डेली का चलता रहता है। देखिए, पहले स्कूल की तैयारी करनी होती है तो बच्चे जाते हैं, फिर उसके बाद में साहब की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि साहब भी टिफ़िन लेके जाते हैं। तो हम लेडीज़ों का रेगुलर रूटीन कुछ अदलता बदलता सा ही रहता है, लेकिन कंटिन्यू काम चलता ही रहता है। और एक हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक ऐसी हाउसवाइफ जो अपना परमानेंट काम करने को रेडी हो। हमारे लिए ना तो हॉलीडे की छुट्टी होती है और ना ही कोई तीज त्योहार की छुट्टी होती है। मतलब हमारे 365 दिन काम चालू रहता है। और अगर कोई ये समझ लीजिए कि सरकारी छुट्टी पड़ गई जिस दिन, जैसे कि सैटरडे है, संडे है, या बीच में कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ जाए, तो फिर हमारे किचन में डबल से भी ज़्यादा की लगना हो जाता है। जैसे कि कुछ त्योहार आ गया तो फिर समझ लीजिए जहाँ हम अभी 8 घंटे काम करते हैं, फिर हमें 12 घंटे काम करने पड़ जाते हैं। तो ये हाल हमारा होता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हस्बैंड और बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारे को ओवर टाइम करना पड़ जाता है। और नहीं तो फिर रेगुलर तो हम अपना डेली वाला काम करते ही करते हैं। तो भाई हमें भी तो एक छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं बना है जिसमें हम लोगों को छुट्टी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे सब जने बैठ के नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो सब में कोई नहीं है, एक वर्मा जी हमारे सब में आते हैं मेरे लिए, क्योंकि जब तक वो घर में रहते हैं तब तक वो मेरे को ऐसे ही ऐसे नचाते रहते हैं चारों तरफ को कि ये देना, ये करना, वो रखना, बस। और जब ये चले जाते हैं तो फिर मैं कम से कम आधा घंटा सुकून भरी सांस लेती हूँ। और ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। जब तक स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब तक वो नचाए रखते हैं कि हमारी यूनिफॉर्म निकाल दो, हमारे शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए और हमारा लंच पैक कर दीजिए। तो कुछ इसी तरह से उनके पीछे पीछे भी चलते रहो, उनके पीछे पीछे भी घूमते रहो। तो ये हाल बच्चों के साथ होता है और उसके 1 घंटे बाद वही हाल हमारा हस्बैंड के साथ होता है। तो हमारा तो यहाँ पे नाश्ता तैयार हो रहा है और अभी वर्मा जी नाश्ता करेंगे। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, उनके टिफ़िन के लिए भी बना दूँगी इसी में से। और वो खा के भी चले जाएँगे, क्योंकि देखिए 1 या 2 पराठे वो खा के भी जाएँगे और टिफ़िन भी लेके जाएँगे। तो इस टाइम पे ना सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही हैं ना कि 1 हफ्ते की सब्जी तो समझ लीजिए आ ही नहीं पा रही है। 2 या 3 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतने ही समझ लीजिए, 2-3 दिन की जो सब्जी आ रही है ना, वो भी 2-2 ढाई-ढाई सौ की, 3-3 सौ की ऐसे आ रही है। तो फ़िलहाल और वो जो हरी सब्जियाँ आती हैं उनका कोई भी इस टाइम, जो बारिश का समय हो रहा है ना, इस समय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। तो इसी वजह से सुबह के समय जो होता है बहुत जल्दी-जल्दी का समय होता है। तो इस वजह से मैंने आलू के ही पराठे बना दिए हैं। दही रख दूँगी, साथ में चटनी हैगी हरी वाली। और वर्मा जी का टिफ़िन वगैरह पैक करके घर का काम करने के बाद में सिर्फ मैंने पूजा ही की थी। और पूजा करने के बाद में आ गई हूँ इधर साइड पे, जो काम चल रहा है हमारा, जो हमारा घर बन रहा है वहाँ पे मतलब आ गई हूँ। और आने के बाद में अभी देखिए मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, सुबह-सुबह का समय है और इन लोगों ने कुछ काम के लिए मुझे बुलाया था। एक्चुअली हमारा होना क्या है कि यहाँ पे जो सामने हमारे का वो काम चल रहा था ना, इंटीरियर डिज़ाइनर का, उन्हीं को हमने भी यहाँ पे ठेका दे दिया था। तो उन्होंने अपने वो जो काम करने वाली लेबर है वो लगा दी थी। अब इतने दिनों से आप लोग सोचोगे कि मैंने क्यों नहीं दिखाया था, क्यों नहीं बताया था। तो देखिए, जब तक कोई चीज़
सही ना समय आए, या कुछ कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा बहुत तो हिंट होना चाहिए था ना, तो मैं आप लोगों को दिखा सकती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लाईवुड आए थे, तो उसका मैं क्या दिखाती आप लोगों को। तो इसी वजह से मैंने नहीं दिखाया था, और इन लोगों ने बहुत जल्दी ये सारा स्ट्रक्चर जो है खड़ा कर दिया है। तो ये 7-8 लोग काम कर रहे हैं इकट्ठे ही, और बस ये जल्दी-जल्दी इसको लगाने पे लग रहे हैं, और मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो ये नीचे जो बना है 2 रूम सेट है। तो 2 रूम सेट मतलब एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, इस तरह का सेट है। बीच में किचन आई है हमारे, और देखिए कितनी अच्छी घटा हो रही है, और हल्की-हल्की रिमझिम चालू है इस समय पे, और सुबह का ही समय है। तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ। और मैं बैठी हूँ बालकनी में, और बालकनी से सामने का ये व्यू है जहाँ हमारा पार्क है, यहाँ सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये बीच का हमारा चौक है। तो जो हमारा घर आता है वो बिल्कुल मेन चौक के आता है, और बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी होना शुरू हो गई है, और मेरे भी दोनों बच्चे थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले होंगे। पर यहाँ पे काम चालू है, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा था, और ये इतनी बड़ी वाली मशीन लेकर आए हैं। तो उससे अब देखते हैं क्या-क्या काम करेंगे। तो फिर मैं आ गई थी बाद में, क्योंकि बच्चे आने का समय हो रहा था। अब देखिए जब तक बच्चे स्कूल से आएँगे नहीं, तो फिर मुझे भी टेंशन रहती है इस बात की कि फिर आने के बाद में उनको लंच वग़ैरह मुझे बना के देना है। अब मेरा ना दोनों जगह इतना दिमाग ठिकाने नहीं रहता बिल्कुल भी, कि मैं करूँ तो क्या करूँ? एक जगह मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है, एक जगह मुझे यहाँ भी रहना पड़ता है, और सभी काम मुझे प्रॉपर तरीके से करने हैं। और सुबह मैंने हेयर वॉश किया था, तो हेयर वॉश करने के बाद में अभी तक मेरा बाल सूखा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हेयर वॉश किया था तुरंत ही फिर मैं लंच वगैरह साहब का बनाने के लिए चली गई थी, वर्मा जी का। उसके बाद में फिर वहाँ चली गई जो हमारा साइड पे काम चल रहा है। तो अभी तक भी इतना समय नहीं मिला है कि अपने बालों को सुलझा सकूँ। लेकिन चलिए, अब बच्चे भी आने वाले हैं, तो इनका जूड़ा फिर से दोबारा लपेट लेती हूँ, क्योंकि ये भी बिखरे बिखरे अच्छे नहीं लग रहे हैं। और सुबह जैसा का जै छोड़ के गई थी ना, वैसा का वैसा ही अभी तक घर फैला हुआ मिला है मुझे। तो वर्मा जी ने नाश्ता वगैरह करा था ना, तो वो चटनी, बर्तन, प्लेट वगैरह सब, जो चाय वगैरह पी थी उन्होंने, सब ऐसा का ऐसा एज़ इट इज़ रखा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे अब पहले घर को थोड़ा-सा क्लीन करूँगी, और घर को क्लीन करने के बाद में फिर अब किचन भी क्लीन करनी है मुझको, क्योंकि अभी किचन में मेरी ऐसी की ऐसी फैली पड़ी है। और मैं ऐसा ही छोड़ के उधर चली गई थी साइड पे, और देखिए मेरी चाय भी रखी हुई थी। लेकिन ये अब ये चाय ख़राब हो गई है, क्योंकि कम से कम नहीं 2-3 घंटे से ऊपर हो गया है इसको, और करीबन 1:30 बज रहा होगा इस समय पे। और अब मैं जल्दी-जल्दी पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएँगे, फिर उनको भी खाना-पीना बना के देना है। वैसे तो मैंने सारी तैयारी कर दी है, और देखिए मेरे पराठे रखे हुए हैं ना, पर अब इनको उठा के रख दूँगी। क्या करूँगी? नहीं खा पाई तो नहीं खा पाई। अब क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा उठा के रखने के सिवा। तो चलिए, आज मेरा उपवास है तो उपवास ही सही, मतलब मेरा फ़ास्ट हो गया एक तरीके का। और जब भी ये काम शुरू हो जाता है ना, बीच में बंद हो गया था काम, तो मैं बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही थी, क्योंकि फिर ना बड़ा आराम से रेगुलर अपने वही टाइम टू टाइम काम निपट रहे थे। लेकिन दोबारा से जब से काम शुरू हुआ है, तब से मेरा फिर ना खाने का ना पीने का कोई ठिकाना नहीं बच रहा है। और कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुबह का जो नाश्ता तक होता है, वो भी मेरा शाम को 4 बजे होता है। तो आप बताइए, फिर बीच-बीच में अब कमज़ोरी दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात को ना तो साहब समझने को तैयार हैं, ना बच्चे समझने को तैयार हैं। और बच्चों से तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन साहब को तो समझना चाहिए। लेकिन वो भी कह देते हैं कि फिर मैं क्या छुट्टी करके काम कराऊँ? अब ये भी सही नहीं है कि छुट्टी करके काम कराएँगे। और यहाँ मुझे एक बाल ने परेशान कर रखा है, क्योंकि मेरे बाल अभी गीले हैं ना, तो बस ये मेरे बदन पे ही चिपके जा रहे हैं, साड़ी पे चिपक गया है, तो उसी ने मुझे परेशान कर कर रख रखा है। और इस टाइम ना समय पे इतनी गर्मी लगती है ना किचन में, तो सच में बिल्कुल नहीं रुका जाता मेरे पे। ऐसा मन करता है कि बस किचन को छत पे ले जाऊँ सीधा, और आराम से वहाँ पे ठंडी-ठंडी हवा चलती रहती है, और वहीं पे काम करती रहूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर होता ना ऐसा पॉसिबल, तो मैं सच में ऐसा ही करती। और सच मुझे वो वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं जो खुले-खुले से एकदम होते हैं। ये बंद-बंद वाले घर मुझे नहीं समझ में आते, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आते, लेकिन क्या करें?
मजबूरी है, शहर में रहते हैं तो देखिए शहर जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। तो किचन की तो अच्छे से क्लीनिंग कर दी है मैंने, और ये मैं खुरच-खुरच के फर्श पे से जो ये हमारा पत्थर लग रहा है स्लैब पे, इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि सुबह मैंने आलू जब छीले थे ना तो इस पे चिपक गए थे। अब मुझे तो ये था कि मैं आराम से काम करती रहूँगी, लेकिन फिर मुझे उधर जाना पड़ गया तो इस चक्कर में मैं कर नहीं पाई सफाई। और सफाई करने के बाद में जो क्लीनिंग वगैरह है हमारी अच्छे से करने के बाद में मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए, और जैसे ही बर्तन वॉश करके हटी तुरंत ही बच्चे भी आ गए, और आते ही उनकी डिमांड शुरू, मम्मी आज हमको खाना नहीं खाना है, कुछ अलग से बना के दीजिए। अब मेरी और आफ़त आ गई कि मैंने सब्ज़ी तैयार करके रख रखी थी, आटा गूँथ के रख रखा था कि ये सोच के कि चलो जल्दी से ये लोग खाना खाएँगे तो साथ में मैं भी खाना खा लूँगी। लेकिन आज मेरा नसीब इतना ख़राब है ना, आज दिन भी ख़राब है, नसीब भी ख़राब इतना है कि मुझे सुबह से खाना नसीब नहीं हुआ है अभी तक भी। और अब उनकी डिमांड आई है कि पोहा बना दीजिए, और पोहा बनाने के लिए मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और तैयारी भी कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से मैं अब जल्दी से इनको पोहा बना दूँगी। और ये लोग ना मूँगफली वाला पोहा नहीं खाते हैं, तो मैं मटर वाला पोहा बना दूँगी इन लोगों के लिए, क्योंकि ये मटर वाला पोहा ही खाना पसंद करते हैं, मूँगफली वाला नहीं खाते हैं। अगर मेरे पास कड़ी पत्ता होता तो मैं कड़ी पत्ता डाल देती तो ये खा लेते हैं, लेकिन मूँगफली डाल देती हूँ तो नहीं खाते। तो मूँगफली की जगह फिर मैं इसमें मटर डाल देती हूँ, और मटर भी अच्छी तरह से पक गई थी। पकने के बाद में अब मैंने इसमें पोहा डाल दिया है, और पोहा डाल के मसाले वगैरह ऐड कर दे रही हूँ। अब मसाले मैं लास्ट में ही ऐड करती हूँ, और नमक भी लास्ट में ही ऐड करती हूँ ताकि ना पानी ना छोड़ दे, और इसमें पानी का तो कोई काम ही नहीं है, खिला-खिला रहना चाहिए। तो यही वजह है जो मैंने इसमें मसाले लास्ट में ऐड किया है, और अब साथ ही साथ में मैं इसी में ही कढ़ाई में ही नींबू भी निचोड़ दूँगी, नहीं तो फिर मुझे थालियों में नींबू निचोड़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर भी वो मुझे मिक्स ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इसी में ही अभी नींबू ऐड कर दूँगी। और मैंने अभी सलाद बनाया था तो उसी में ये मैंने नींबू डाला था, खीरे काटे थे मैंने तो उसमें मैंने ये नींबू निचोड़ा था, उसी का ही बचा हुआ आधा नींबू था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए कोई चीज़ इधर-उधर फेंकने से या इधर-उधर रखने से अच्छा है हैंड टू हैंड उसे निपटा दो तो ज़्यादा अच्छा है। और सच में एक हाउसवाइफ़ को ना बहुत टेंशन होती है घर को लेके कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, कहीं रख के कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, कोई चीज़ की नुकसान ना हो जाए, बहुत टेंशन होती है। तो लीजिए हमारा हो गया पोहा रेडी। अब मैं कर देती हूँ प्लेटिंग, और अब मैं भी खाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी। तो आज सुबह से मेरा यही खाना है, यही नाश्ता है, यही मेरा सब कुछ हो जाएगा। और मैंने मटर चेक कर ली हैं, अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो मैं शानू और यश के लिए दोनों के लिए प्लेटिंग कर देती हूँ, और करने के बाद में जो बचेगा मैं अपने लिए भी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा है ये बात मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए अच्छा लगा करे तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा पोहा तैयार हो गया है। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।